नमस्कार, सभी का फिर से स्वागत है आदिराज ब्रह्मांड में। हम लोग का एवोल्यूशन विद आदिराज ब्रह्मांड में एक नया टॉपिक लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। खूब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है ध्यान। ध्यान कैसे हम लोग करते हैं, तो ये ध्यान के ऊपर में हम लोग बहुत सारा डिस्कस किए थे, बट हम लोग ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख के रखे हम, जो हम लोग से एक साथ काम करते हैं। कुछ कमेंट्स इस सेक्शन से भी हम लोग लिए हैं, तो पूरा चीज एक साथ करके कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखे, वही महाबुरा से आप पूछेंगे। तो नमस्कार महाबुरा जी, फिर से एक एपिसोड में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो आज ध्यान के ऊपर विषय के हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सवाल, तो वो चीज आपको क्लियर करना है, डिस्कस करना है, क्लियर करना है, क्योंकि दर्शकों को कुछ क्लियर करना है, मुझको भी कुछ क्लियर करना है, हम लोग से काम करते हैं उसको भी कुछ क्लियर करना है। तो वो चीज हम लिख के रखते हैं, एक एक करके आपको पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ध्यान क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है? ये देखिए, कहीं पर भी आप सच्चे मन से यदि किसी ऐसी चीज में आपका जो मन है पूर्ण रूप से किसी ऐसी चीज में आप लगा दें जिसके साथ में आप मिश्रित हो सके एक मन से, इसको आप ध्यान कह सकते हैं। बाकी वैसे ध्यान की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, और ये जो परिभाषा है ये निर्भर करता है कि आप कितने उन्नत हो, उसके ऊपर में निर्भर करता है कि वो उस व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी ध्यान की। परंतु यदि आप जानना चाहें भाई ध्यान क्या है, तो ध्यान एक माध्यम है वार्तालाप का या आदान प्रदान का, जहाँ पर हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हम लोग परमात्मा के साथ में हम लोगों की जो भावनाएं हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, जिसे कोई भी कर सकता है। छोटा बच्चा कर सकता है, बूढ़े बुजुर्ग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ध्यान के विषय में आप बोलना चाह रहे हैं, कोई भी काम मन से करे तो वो ध्यान हो जाता है? नहीं, कार्य यहाँ पे नहीं कहा। आपका जो मन है, आप अपने मन को पूर्ण रूप से एक ऐसी, आप जैसे हम लोग महाशक्तिशाली जो है या परमात्मा जो है या भगवान आप कह रहे हैं, किसी आइडल व किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ध्यान केंद्रित से देखिए, कुछ ऐसा भी है कि जहां पर एक जगह अगर आप सिर्फ ऐसे ही जैसे ध्यान दे रहे हैं, जैसे एक चीज पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो वो आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसे आप कह सकते हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होगी। क्योंकि वहां पर आप सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहां पे आपकी भावना नहीं है, उससे जुड़ित नहीं है। जहां पर आप एक मन से आप किसी के साथ जुड़ गए हैं, वहां पे आपकी भावनाएं भी पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है, तो इसे आप ध्यान का नाम दे सकते हैं। और इस क्षेत्र में हम लोग परमात्मा के साथ में स्वयं को पूर्ण रूप से जोड़ते हैं, और उसके पश्चात में जो हमारे अनुभव हैं या जो ऊर्जाएं हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये ध्यान क्या है हम लोग क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट सवाल ये है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, इससे ध्यान से क्या रिलेशन है, मतलब क्या कनेक्शन है ये दोनों में? क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राणायाम को भी ध्यान बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ध्यान बोलते हैं, पर डायरेक्ट बोल देते हैं ये चीज ही ध्यान है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझको भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इसलिए आपको क्लियर करना चाह रहे। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो ध्यान नहीं है, हम भी ध्यान कर चुके इतना साल से, ध्यान नहीं है, बट लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ध्यान मान चुके हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है, एक चीज एक बार दर्शक बंधु क्लियर कर दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब श्वासों पर जब कार्य कर रहे हैं, या आप जब प्राणायाम कर रहे हैं, श्वासों पे कार्य कर रहे हैं, तो ये एक अलग आपकी स्थिति है, जहां पर आपका मन किसी दूसरे तरीके से कार्य करता है। जैसा कि हमने आपसे कहा, वहां पर भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, तो वो ध्यान नहीं है। अगर आप सिर्फ श्वासों के ऊपर में ध्यान केंद्रित किया आपने, तब तो वो आपको कंसंट्रेशन हो गया आपका, वो ध्यान मेडिटेशन नहीं हुआ। तो उस हिसाब से हाँ, परंतु ये अवश्य है कि आप श्वासों के ऊपर में ध्यान केंद्रित करके ये, और उसके पश्चात में आप ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि तब वो सुविधा हो जाती है उसमें। जो श्वासों के ऊपर आप केंद्रित कर रहे हैं अपना ध्यान, वो ध्यान नहीं है। परंतु ये जो प्राणायाम है, ये एक माध्यम हो सकता है जिसके जरिए या जिसके पश्चात आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको और ज्यादा सहज हो जाएगा। तो ध्यान में आप बोलना चाहे प्राणायाम करने के बाद भगवान को हम लोग ऊपर ध्यान कर सके, तो वो चीज कनेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा और भी आसानी होगा। देखिए, हम आपको और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
बात ये सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान की नहीं है। आप दौड़ रहे हैं, आप कसरत कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का आप योगासन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हम लोगों के शरीर में जो परियां हैं वो परियां क्या है, वो परियां वो ऐसे ऐसे आपकी घूम रही है। परियां जितनी भी परियां, बहुत सारी परियां की हम लोग के शरीर के अंदर रहता है, शरीर से हम लोगों की जुड़ी हुई है। जो शरीर के बाहर का वो हिस्सा होता है, ऊर्जा की शरीर का एक हिस्सा है जिन्हें हम लोग परियां कहते हैं। तो ये नया टॉपिक हो गया। हम लोग पिछले ये और टॉपिक आज इन्वेंट हो गया जो आप बोले परियां के विषय में, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बट ये ध्यान के ऊपर थोड़ा मतलब हम वही चीज बोलना चाहते, ध्यान जब कर रहे प्राणायाम करने के बाद वो कोई कृष्ण भगवान बोलिए वा कोई भगवान जो मानते हैं तो उसको पुकारने का, उसको ज्ञात करने की आसानी हो जाएगी। जी देखिए, सर्वप्रथम हम ये कहें कि हम जो परियों की जो हम विषय में कह रहे हैं ये आविष्कार नहीं है। ये जैसा आपने पहले भी कहा, महर्षि मुनि हैं बहुत सारे हम लोगों के देश के, तो उन्होंने ये सारी चीजें पहले से कर रखी है और इसके विषय में अवश्य चर्चा करेंगे, क्योंकि हर मनुष्य की जानने की आवश्यकता है कि भाई उनके अंदर में क्या है। अब यही नहीं पता आपके अंदर में क्या है, कैसे आपका शरीर मन कार्य करता है, तो आप बाकी चीजों पर आप कैसे आप सही तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाओगे या कार्य कर पाओगे, या पूर्ण रूप से आप अपना कार्य जो है वो पूर्ण तरीके से आप कर पाओगे। इसके अलावा जैसा आपने हमसे अभी ध्यान के विषय में जैसे अभी चर्चा हो रही है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो ध्यान है ये ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान की जो विधि है वो विधि हमने आपसे जैसे पहले भी कहा कि अलग अलग मनुष्य के हिसाब से अलग अलग विधियां हैं और हमारे हिसाब से जो विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे भी आपने कृष्ण भगवान के विषय में कहा, तो अलग अलग परिभाषा है कि यदि आपको कृष्ण, आपने जैसा अभी कहा कृष्ण भगवान, तो हम लोग अपने हिसाब से देखिए ये जो देवता है, जो कृष्ण देवता है, देवता से यदि आप मन की भावना का आदान प्रदान यदि हो रहा है, स्मरण रहे हम कह रहे हैं आदान प्रदान, ये नहीं कह रहे कि बस आपने सिर्फ दे दिया और आपको बदले में कुछ नहीं मिला। यदि आदान प्रदान हो रहा है तब हाँ ठीक है, आप इसे ध्यान का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु सही मायने में ध्यान तब होगा जब आप अपने शरीर को आप नहीं हिलाओगे। आपका जो शरीर है, क्योंकि यदि आप अपने शरीर को यदि आप हिला रहे हैं तब इससे क्या हो रहा है, आपको देह भान हो रहा है, आपको ये भान हो रहा है कि हाँ मेरा शरीर है। और यदि आप शरीर में हो, यदि आप ऊर्जा के शरीर में यदि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, आप आत्मा हो, यदि आप आत्मा में आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, यदि आप आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे, क्यों? इसका मतलब ऐसा करने का कारण क्या है? क्योंकि शरीर आप नहीं हो, आप आत्मा हो। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं शरीर हूं और फिर मैं आदान प्रदान कर रहा हूं अपनी भावनाओं का, तब वो ध्यान नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप शरीर तो हो नहीं। तो जो चीज आप नहीं हो वो चीज यदि आप सोचकर यदि आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आदान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, तब वो कार्य सफल नहीं होगा। कार्य कब सफल होगा? जब आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेंगे, जो है आप आत्मा। जब आप आत्मा अपने स्वयं को आपने पहचान दिया, अपने आप को आपने महसूस कर लिया, और आपको उस स्थिति में आना होगा कि आप अपने आप को महसूस कर पाओ। उस स्थिति में आने के लिए क्या करना होगा? आप जब भी बैठेंगे सीधे बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, आप जो नेत्र है उन्हें खुले रखेंगे और बिल्कुल सीधा ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कोई पत्थर रखा हुआ है। जैसे पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता है, वैसे आपको प्रयास करना है बिल्कुल ना हिले, नेत्र खुले सीधे, और अपने सामने आप उसके पश्चात में फिर आप अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रिकुटी के बीच हूँ और मैं ज्योतिर्बिंदु जैसा हूँ या सितारे समान हूँ। तो मुझे वो आपको महसूस करना है। जब तक आपको महसूस नहीं होता, आपको वैसे ही आपको विराजमान रहना है, बिल्कुल सीधे, शरीर को नहीं हिलाएंगे। और जब ऐसा आप करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आपका अभ्यास करते करते आपको ये ऐसा एहसास होगा कि हाँ सच में आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। आपको ये अभ्यास करते करते आपकी वो स्थिति हो जाएगी। उसके पश्चात फिर आप अपने सामने आप परमात्मा को देखें, प्रयास करें उन्हें। आप शुरू में आपको थोड़ा सा अभ्यास लगेगा इसमें भी, परंतु फिर आप परमात्मा को जब अपने सामने देखें, उसके पश्चात आप जो भी आपकी भावना है, आपके एहसास है, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं, ये जो एहसास है, ये जो आपके मन में जो भी विचार है, ये सभी ऊर्जाओं के नाम है, शरीर के कोई अंग के नाम नहीं है। तो ये सभी ऊर्जाओं के नाम है।
तो जब ये ऊर्जाओं के नाम मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा भी ऊर्जा है और आत्मा भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा से जो बने हैं हम लोग, तो ऊर्जाओं का आदान प्रदान होगा, शारीरिक शरीर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए इसे ध्यान को हम लोग इस प्रकार से करते हैं या कहते हैं कि आप ऐसे करें। तो ये आत्मा जो कॉन्सेप्ट बताए थोड़ा क्लैरिफाई करने से अच्छा होगा। जो आत्मा कहाँ पे रहता है, कहाँ वो आत्मा का कार्य क्या है, मतलब एक शरीर में क्या आत्मा का लोकेशन क्या है, आत्मा का कार्य क्या होता है, मतलब हम लोग क्या आत्मा है ना हम लोग शरीर है, थोड़ा एक चीज के ऊपर थोड़ा ज्ञात होने से अच्छा। देखिए सर्वप्रथम आपसे ये कहेंगे, यदि आप ये जानना चाहते हैं आत्मा के विषय में, आत्मा कहाँ होती है, कैसे रहती है, कैसे दिखती है, तो हम ये सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को थोड़ा भी इस चीज़ में, यदि आप लोगों को इच्छुक हो जानने का, तो आप लोग ब्रह्म कुमारी में आप लोग जा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो पूरे संसार में 10,000 से भी ज़्यादा उनके जो हैं वो शाखाएँ हैं, और वहाँ पर वो लोग सही रूप से सही ढंग से सिखाते हैं कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे आप वहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं, और इसमें मूल्य बिल्कुल नहीं लगते। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और गहराई से यदि आप जानना चाहें तो हम आपसे ये अवश्य कहेंगे कि ये जो आत्मा है, यदि वो आत्मा, जैसा मैंने आपको कहा कि वो सितारे समान है, तो यदि आत्मा सितारे समान है तो ये आत्मा अकेली कुछ नहीं कर सकती। कुछ भी करने के लिए अब इस आत्मा को, सितारे को, यानी आत्मा यानी हम, आत्मा यानी हम, आत्मा यानी आप, आत्मा यानी आप लोग, जो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग, ये शरीर है। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती। इसका अर्थ ये नहीं कि शारीरिक शरीर के बिना कुछ कर नहीं सकती। आत्मा सहारा लेती है ऊर्जा के शरीर का। आत्मा जो है वो ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करती है। जब ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करती है तो ऊर्जा के शरीर के सहयोग से एक आत्मा बहुत कुछ कर सकती है, और उसके पश्चात में यदि उन्हें शारीरिक शरीर मिले तो फिर उनकी क्षमता और भी बढ़ जाती है। तो ये एक आत्मा का, वैसे आप यदि आप पूछेंगे तो इसमें पूरे विस्तार से आपको फिर ये बताना होगा कैसे एक आत्मा एक शरीर को धारण करती है, और ऊर्जा के एक शरीर नहीं, बहुत सारे ऊर्जा के शरीर होते हैं। हर शरीर का अपना एक कार्य होता है, और ये सारे शरीर कैसे कार्य करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें और एक चीज और एक एपिसोड ऑफ कोर्स हम लोग ये बनाएंगे जी। तो नेक्स्ट सवाल ये है, हम लोग ध्यान करने के बाद जो मेडिटेटिव माइंड होता है, मतलब हम लोग का जो माइंड होता है वो माइंड कैसा काम करता है आफ्टर ध्यान कर मेडिटेशन करने के बाद? देखिए, यदि आप ध्यान कर रहे हैं और यदि आप नित्य, यदि आप एक स्थान में बैठकर आप ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ध्यान करने के पश्चात में, यदि आपका ध्यान सही से हो रहा है, तो ध्यान करने के पश्चात में फिर ऐसा होगा कि आपको, मतलब आपकी जो मन है, मन आपका मतलब आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। तो ये जो मन है, ये मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। तो आपके मन में फिर क्या होने वाली है? शांति होने वाली है। जो आप महसूस करने वाले हो, अनुभव जो करने वाले हो, वो है सकारात्मक चीजों को आपको आप महसूस कर पाओगे, अनुभव कर पाओगे। ये जो सकारात्मक, ये जो चीजें हैं, ये जो ऊर्जा है जिन्हें आप महसूस करोगे, यदि आप इसे नित्य करते हैं, तब ये सकारात्मक, ये जो ऊर्जा है धीरे धीरे सकारात्मक शक्तियों को देकर आएंगी, जो आपके मन में विराजमान होंगी और जो आपको भीतर से शक्तिशाली बनाएंगी। तो यदि आप यदि ध्यान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में सकारात्मक शक्तियों को आप भर रहे हैं, जो सही समय आने पर आपको पूर्ण रूप से उसका फल भी प्राप्त होगा और आपके मन को स्थिर भी करेगा। कईयों का ऐसा मन होता है ना कि भाई बिल्कुल हलचल में है और बिल्कुल भी शांत नहीं है, या परिस्थिति आने पर बिल्कुल नहीं संभाल सकते, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, तो वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मन न केवल स्थिर होगा अपितु मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, और ये संभव है ध्यान से। तो ध्यान के विषय में जो एक और एक सवाल है, जो ध्यान जब हम लोग कर रहे हैं तो ध्यान के समय में हम लोग बहुत सारा चिंतन होता है। ध्यान के समय उल्टा सीधा चिंतन होता है, जो इस समय ये नहीं हो सकते, इस समय ये प्रॉब्लम हो, ये है। जब मन शांत होता है उसी टाइम ये सब चीज आता है। उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और ठीक से ध्यान कर सकते हैं?
देखिए, इसमें फिर से वही बात आ गई जो हम इससे पूर्व कह रहे थे। सर्वप्रथम आप लोग यदि ध्यान कर रहे हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है वो आप लोग करें। अब फिर से ये निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप स्वयं आत्मा हो, परमात्मा से स्वयं को जोड़े। परमात्मा से अच्छी ऊर्जा तो इस पूरे धरती में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में और कोई दे नहीं सकती, ये सीधी बात है। इसके पश्चात यदि आपका कुछ और उद्देश्य है तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या उद्देश्य है और आपको किस हिसाब से ध्यान करना। अब इसको छोड़कर यदि और हम बाकी जैसा भी अभी आप पूछ रहे थे उसके हिसाब से यदि आपको उत्तर दें तो ये जो ध्यान है, सर्वप्रथम आपको ये कहें कि कई लोग ऐसा समझते ध्यान मतलब बहुत मेहनत होने वाली है, मतलब ये ऐसी चीज होने वाली है कि बस पसीने छूटने वाले हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई आप ऐसा भी मान लें, मतलब हम अपने क्लाइंट की बात कर रहे हैं, हमने उनकी स्थिति ऐसी वैसी थी तो हमने उनको कहा कि आप कुछ नहीं, आपको थोड़ा ध्यान करना है। तो उनका चेहरा देखना था, उनको ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनको संसार का सबसे मतलब कठिन दंड मिला है, ध्यान करना। तो देखिए, ये उनकी यदि ऊर्जा की स्थिति ठीक नहीं है। हम जो परिमंडली की हम जो बात कह रहे थे, परियां जो है, परी जो मंडली है, तो यदि परिमंडली जो है वो यदि बहुत जोर जोर से घूम रही है, यदि उसमें अनुचित ऊर्जाएं हैं, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मन शांत होगा ही नहीं। और यदि मन शांत ना हो तो वो ध्यान कर ही नहीं पाएगा। उसके लिए फिर ये क्या हो जाएगा, सबसे कठिन चीज, हाँ, कठिन कार्य हो जाएगा। उनके लिए ये दंड हो जाएगा, भाई आप तो मुझे दंडित कर रहे हो। हाँ, है ऐसा, अभी भी है, हम निश्चित है। जो भी आप लोग में से देख रहे होंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसे कोई तो क्या, अगर आप लोग देखेंगे अधिकतर व्यक्ति ऐसे होने वाले हैं जिनको लगेगा भाई हमें दंडित किया जा रहा है, यदि आप ध्यान की बात करें। परंतु सत्य तो ये है कि ये उनकी स्थिति है। मतलब उनकी जो परियां हैं वो इतने जोर से घूम रही है, उसमें इतनी ऊर्जाएं भरी हुई है और वो इतने उथल पुथल में है परियां। ये जो परियां हैं, ये परियां जब तक उथल पुथल में है आप ध्यान लगा ही नहीं सकते, चाहे जो कर लो, चाहे आप जिस मंत्र का जाप कर लो, चाहे आप जो मुद्रा कर लो, चाहे आपकी जो मर्जी कर लो, यदि ये परियां यदि संतुलित नहीं होती आप ध्यान नहीं कर सकते हो। इन्हें शांत होना होगा, तब आप शांत होगे, तब आपका मन शांत होगा, तभी आप ध्यान कर सकते हैं। इससे कुछ जैसा भी आपने कहा था कि अभी हम लोग प्राणायाम के विषय में कह रहे थे कि हाँ भाई प्राणायाम एक माध्यम हो सकता है जिसके जरिए ध्यान किया जाए, परंतु प्राणायाम ध्यान नहीं, क्योंकि प्राणायाम जब करते तो मन शांत होता है कुछ हद तक, उसके पश्चात ध्यान करने में सहायता होती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप ध्यान करना चाह रहे हैं, ध्यान यदि नहीं हो रहा है, तो प्राणायाम से भी अच्छी जो विधि है वो है उपचार। आप स्व को उपचार करें। हम लोग के यहाँ पर बहुत तरीके के उपचार बताए जाते हैं। स्व के ऊपर में आप कैसे कैसे उपचार कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। आप स्व उपचार करें, उसके पश्चात आप देखेंगे आपका मन जो है वो काफी हद तक संतुलित हो चुका है, और वो भी कम समय में, और अपने हिसाब से उसे संतुलित कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर पर जो परियां हैं वो अपने हिसाब से कार्य करती है। यदि आपकी कोई परी में असुविधा है, यदि शरीर के कोई हिस्से में असुविधा है, तो आप प्राणायाम करके उस हिस्से को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कार्य करेगा तो पूर्ण रूप से करेगा या एक समूह लेकर कार्य करेगा। परंतु जब बात उपचार की होती है तो कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर असुविधा है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हो, समूह है तो समूह को कर सकते हो, और पूर्ण रूप से है तो उसे भी ठीक कर सकते हो। तो आप ध्यान करने से पूर्व यदि आपको ध्यान अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, यदि आपको दंड लग रहा है, यदि आपको करना है, ऐसी स्थिति में आप उपचार सीखें, उपचार करें, उसके पश्चात देखो फिर ध्यान का क्या आनंद होता है। चलिए, आज के लिए हम लोग जो क्वेश्चन था हम लोग कर लिए हैं, और एक अनाउंसमेंट हम लोग करना है। जो हम लोग उपचार के लिए जो बात कर रहे थे, जो उपचार हम लोग फ्री फीलिंग देते हैं, तो किसी को जो तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, फ्री हीलिंग लेना चाहे तो जो नीचे जो नंबर आ रहा है उसमें कॉल करें और हम लोग का वेबसाइट विजिट करें, तो वहाँ पे जाके आपका फ्री हीलिंग का जो चीज़ है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़, जो ये जो अच्छी चीज़ हम लोग डिस्कस करें, ये जो जानना सभी के लिए महत्वपूर्ण है आजकल की दुनिया में, तो ये चीज़ जानने के लिए और भी गहराई में जानने के लिए आप हम लोग के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए एंड फेसबुक में अवश्य फॉलो कीजिए। और बाकी आपका दिन शुभ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।